नमस्कार। कक्षा 9वीं गणित अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण प्रश्नावली 6.2 सवाल नंबर पहला। आकृति में x और y के मान ज्ञात करना है इसमें और हमें बताना है कि ए बी सी डी के समांतर है। सबसे पहले x का मान ज्ञात करेंगे हमें रेखीय युग्म का कोण बनते हुए दिख रहा है। x और 50 मिलकर 180 बनते हैं, सरल कोण बन रहा है ये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x धन 50 अंश बराबर 180 अंश। क्यों बराबर है ये? रेखीय युग्म का निर्माण करते हैं ये दोनों मिल करके, इसलिए इन दोनों का योग 180 अंश के बराबर होगा। x बराबर 180 ऋण 50 पक्षांतर करेंगे हम, तो x बराबर 130 अंश आ गया। एक आंसर हो गया हमारा। आगे चलते हैं हम। वो कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं y और 130 शीर्षाई मुक्कोण है हमारे, तो ये बराबर हैं। तो हम कहेंगे जो y का मान होगा वो हमारा 130 अंश होगा। ये दूसरा आंसर होगा हमारा। क्यों है ये? शीर्षाभिमुख कोण के वजह से। शीर्षाभिमुख कोण है y और 130, इसलिए ये y का मान 130 अंश होगा। अब वो कह रहे हैं कि ए बी और सी डी समांतर है। हम देख रहे हैं यहाँ x बराबर y, x भी 130 निकाला हमने, y भी 130 निकाला, दोनों बराबर हैं। जो एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, अतः ए बी समानांतर हो गए सी डी के। हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से सिद्ध हुआ। हमें मालूम था दो समांतर रेखाओं को एक तरह रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। इस बात को हमने ले आए हैं, इसलिए डेफिनेटली ये दोनों रेखा समांतर होंगी। और भी बातें जो लगेंगी हम इसके बारे में समझेंगे अगले वाले सवालों में। क्वेश्चन नंबर 7 दूसरा देखेंगे। आकृति में ए बी सी डी समानांतर है, सी डी और ई एफ भी है। डेफिनेटली तीनों एक दूसरे के समांतर होंगी। y अनुपात z 3:7 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। देखिएगा, हम देख रहे हैं सी डी ई एफ के समांतर है। सी डी ई एफ के समांतर है। जब z है तो डेफिनेटली ये भी z होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है। फिर हम जानते हैं, हमें दिया था y बराबर 3x और z बराबर 7x। देखिए y और z मिलकर रेखीय युग्म का निर्माण करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ x ना मानो तो x पहले से दे रखा है, k मान लिया, अनुपात के रूप में मानते हैं इसको, k मान लिया हमने क्योंकि x ऑलरेडी पहले से था हमारे पास। तो हम ये कहेंगे y और z मिलकर रेखीय युग्म बनाते हैं, तो y प्लस z इजिकल टू 180। y का मान था 3k, z का मान था 7k बराबर 180। 7 और 3 10 के बराबर 180। 0 0 कट गया, k बराबर 18 अंश आया। अभी ये आंसर नहीं आया है, हमें निकालना इसका मान है। तो हमने देखा ये जो y था वो हमारा 3k था। 3k का मान निकाला हमने 18, तो 18 3 54 हो जाएगा। 54 अंश हुआ है। अब देखेंगे आप, चूँकि ए बी और सी डी, चूँकि ए बी समानांतर है किसके? सी डी के, और x और y एक ही और के अंत्य कोण हैं और इनका योग 180 अंश के बराबर होगा। x और y समांतर रेखाओं के एक ही और के अंत्य कोण है। ये ए बी और सी डी समांतर रेखा थी, ये तरह रेखा इनको काट रही थी, तो x और y एक ही और के अंत्य कोण है, इनका योग 180 अंश होगा। इसमें y हमें मालूम था, 54 निकाला हमने, 54 बराबर 180। तो x बराबर 180 ऋण 54, घटाएंगे 1 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2 और 126 अंश। ये हमारा x का मान हो जाता है। सवाल नंबर 2 हमारा पूरा हो जाता है। अब आगे के सवालों को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था। आकृति दे रखी थी ए बी और सी डी समानांतर है, ई एफ लंब है सी डी पर, तो हमें जी और जी डी 126 अंश दिया है। ये जी डी पूरा दिया 126 अंश। ए जी ज्ञात करना है, और ए जी एफ और एफ जी ज्ञात करना। हम जानते हैं ए जी और जी डी ये हमारे
एकांतर कोण है। जो ए बी और सी डी समांतर रेखा है, जी ई एक क्षैतिज रेखा है, तो ये जो कोण है, ये जो कोण है और ये जो कोण है वो एकांतर कोण है, इसलिए बराबर है। तो हम लिखेंगे पहले कोण ए जी ई बराबर कोण जी ई डी बराबर है, और ये 126 के बराबर हो जाएगा। पहला आंसर क्यों बराबर है, ये एकांतर कोण है, रीजन हमने कह दिया। अब निकालना जी ई एफ, जी ई एफ, जो कोण जी ई एफ होगा वो आप देखेंगे जी ई एफ टोटल जे इसमें से हम किस में से 126 में से यानी जी ई डी में से कोण जी ई डी में से हम ये घटा देंगे एफ ई डी, एफ ई डी 126 में से हम 90 घटा देंगे 6 और 12 हो गए 3, 36 आंसर आया। ये दूसरा आंसर हो जाता हमारा। फिर वो कहते हैं एफ जी ई ज्ञात करो, जे वाला एफ जी ये ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। देखिएगा हम जानते हैं कोण ए जी ई धन कोण एफ जी ई बराबर 180 अंश। ये रेखीय युग्म में बनाते हैं, सरल कोण है एक्चुअल में ये, इसलिए इनका योग 180 अंश होगा। ये हमें मालूम था 126 दे रखा था, 126 निकाला ए जी हमने, और एफ जी तो ज्ञात करना है बराबर 180। तो यहाँ लिखेंगे एफ जी बराबर 180 ऋण 126 घटाएंगे 10 में 6 का 4, 7 में 2 का 5, 54 आंसर आएगा। ये हमारा आंसर हो जाता है। इस टाइप से हमने तीनों आंसर निकाल लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें हमें क्यू आर एस ज्ञात करना है, जबकि पी क्यू और एस टी समानांतर दिए थे, और पी क्यू आर का मान 110 दिया था, आर एस टी का मान 130 दिया था। हम क्या करें, इसको हल करने के लिए हम एस टी के समानांतर आर आर डैश खींचते हैं। हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, इसको एक्स मान लें। तो देखिएगा ये वाला कोण मान लो बाय है, तो हम जानते हैं 130 धन बाय बराबर 180। हम जानते हैं आर आर डैश और एस टी समांतर रेखा है, जे त्रिक्षैतिज रेखा है, तो एक ही और के अंतर कोण 180 अंश होता है। इस बात का हमने यूज़ किया, यहाँ लिख दिया कारण में, एक ही और के अंतर कोण है बाय बराबर 180 ऋण 130 घटाएंगे तो बाय बराबर 50 अंश आया। बाय मतलब ये बाय हमें ज्ञात नहीं करना है, ज्ञात तो एक्स करना है, तो हम ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर आर डैश बराबर कोण एक्स धन बाय आएगा। क्यों, ये दोनों अपन समांतर है, जिसके समांतर हमने इसको लिया है, तो डेफिनेटली ये दोनों समांतर होंगी, तो ये वाला कोण और ये वाले कोण एकांतर कोण होंगे। ये वाला पूरा जो कोण बन रहा है, ये पूरा कोण है एक्स धन वाई है। ये क्यों बराबर लिख रहे हैं, हम एकांतर कोण के कारण लिख रहे हैं, एकांतर कोण है इसलिए ये बराबर लिख दिए हमने। अब देखिएगा पी क्यू आर तो 110 दे रखा था, एक्स हमें ज्ञात करना था, बाय हमने निकाल लिया था 50 करके, तो यहाँ पर x बराबर 110 ऋण 50 बराबर आया 60 अंश। यही हमारा आंसर होगा। x मतलब हम कहेंगे क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस बराबर 60 अंश, ये हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमें ए बी और सी डी समांतर दी थी। ए पी क्यू ए पी सी होना चाहिए। ए पी सी का मान हमें 50 दिया था, और ए पी सी का मान 50 दिया था। सवाल में कोई मिसिंग समझ में आ रही, 127 पी
यहाँ पर कोई मिसिंग समझ में आ रही है, अपने चित्र सही नहीं बनाया, पूरा चित्र नहीं बनाया है। तो यहाँ पर पी क्यू आर होना चाहिए, ये क्यू होना चाहिए, आर होना चाहिए, यहाँ पर क्यू ई होगा। तो हमें ए पी क्यू को मान 50 दिया था और हमें पी आर डी का मान 127, पी आर डी का मान 127 दिया था। हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने थे। तो देखिएगा ये ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं। तो आप देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होंगे और ये बराबर होंगे, क्योंकि पी आर इसमें त्रिअक्षीय रेखा होगी। तो हम क्या कहेंगे 50 धन y बराबर 127। क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि ये एकांतर कोण है। हमने देखा ए बी और सी डी समांतर रेखा है, पी आर इनको तिरछित रेखा काट रही है। तो ये जो कोण बन रहा है वो इस कोण के बराबर होगा ना, 50 धन y 127 के बराबर होगा। तो y बराबर 127 ऋण 50, y बराबर 5, 12 में 7 का 75 आंसर आया हमारा, एक आंसर हो गया हमारा। हमें x और ज्ञात करना है। x ज्ञात करने के लिए देखिएगा हम जानते हैं ये x है और ये 50 है, दोनों ही एकांतर कोण दिख रहे हैं हमें। ए बी और सी डी हम कहते हैं समांतर रेखा हैं, पी क्यू उनको काट रही है। तो डेफिनेटली ये जो x होगा वो 50 के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। ये हमारा एक आंसर हो जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हुआ।